भाई आत्मा और मन की शुद्धि रहे तो यू फील मोर कनेक्टेड टुवर्ड्स द गॉड। परम आत्मा से आपको और कनेक्शन फील होता है। When your body is cleaned up, not only your soul, तन और मन दोनों ही जब क्लीन होते हैं तो तन को साफ रखोगे तो वो जरिया है मन को साफ करने का, वो रास्ता है। एक एनर्जी, एक फ्रेश एनर्जी, एक वाइब महसूस होती है व्हेन योर बॉडी इज क्लीन्ड। जब आपका शरीर क्लीन होगा तो आपको एक ऊर्जा महसूस होगी, हर चीज में एक नयापन दिखेगा, जीवन में एक नई उम्मीद मिलेगी, आत्मा और साफ हो जाएगी, शुद्धता आ जाएगी कहीं ना कहीं जीवन में, समझ रहे हो। तो जैसे तन और मन की सफाई जरूरी है टू बी मोर एक्टिव, टू बी मोर प्रोडक्टिव इन द डे टाइम, वैसे ही जरूरत है कि इस शरीर, इस आत्मा के साथ साथ जिस वाहन में आप चल रहे हैं, सोल एंड बॉडी के साथ साथ योर व्हीकल शुड ऑल्सो बी क्लीन्ड। को हम क्लीन क्यों नहीं रखते, हर राइडर से मेरा ये सवाल है। इसकी सफाई के लिए अब चलते हैं हम आगे की तरफ। हफ्ते से ऊपर हो चुका है इसे वॉश करा है, उसके बाद धूल फिर इसमें जम गई है, तो ये तो एक रिपीटेटिव साइकिल है जैसे जीवन और मृत्यु। अब कराते हैं इसकी सफाई, इसको लेके चलते हैं वॉशिंग के लिए, वॉश कराते हैं अपने बीस्ट को, उसके बाद आपको बताते हैं आगे के प्लान्स नहीं रुकते दोस्त, चलते हैं आगे की तरफ। ये है भाई खतरनाक चीज हमारे सामने, जेसीबी। चलो भाई की लाइफ के बारे में जान के ना कहीं बहुत सही लगा भाई। 20 साल की एज, 5 से 6 साल काट चुके हैं इस काम को करते हुए। ही इज बीन वर्किंग सिंस 14 और 15, 15-16 साल की उम्र से वो काम कर रहे हैं और आज 20 साल की उम्र में उन्होंने मुकाम हासिल करा, ये ऊंचाई, और आगे बढ़ते जाएंगे भाई। भाई के सफर के बारे में जान के तो बहुत अच्छा लगा। अब जरा अपने सफर पे ध्यान देते हैं, चलते हैं आगे की तरफ। शरीर होता है ना साफ, तो दिन में क्या होता है, द सन लुक्स मोर ब्राइटर, एवरी कलर ऑफ लाइफ लुक्स मोर वाइब्रेंट। तो वाइब्रेंसी बनी रहे उसके लिए जरूरी है कि आपका शरीर के साथ साथ आपके व्हीकल पे भी आप काम कराते रहे। जितना ध्यान अपग्रेडेशन पे उतना मेंटेनेंस पे भी होना चाहिए दोस्तों। अपग्रेड करो लाइफ में, बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, बट विद दैट साथ ही साथ मेंटेनेंस भी जरूरी है। पीछे रह गई यार। वॉशिंग पानी छिड़कना है जरा, आपके दीदार के लिए आए हैं हम, साथ साथ कुछ पानी की बूंदे भी छिड़क दी जाए इसके ऊपर तो बस मजा ही आ जाए। ये तो मिलने के बहाने हैं, बाकी तो ब्लॉग बनते जाने हैं। आज भैया गायब हो रखे, भैया कहाँ जा रखे आज? वालों की दो के लड़की हुई यार भैया को बधाई देना मेरी तरफ से, आपकी बात हो तो। भाई दबाऊं थोड़ा और, अब आपकी अमानत है थोड़ी देर के लिए, आपका डिपार्टमेंट है। और भाई भी गायब हो रखे आज भाई भी नहीं है। आज कुछ नए चेहरे देखने के लिए मिल रहा है। मैं कैसे हो छोटू? गाड़ी आज भाई ने वक्त से पहले धुलाई शुरू कर दी। आज भाई ने सीधा मशीन ऑन करी, सीधा काम चालू। भाई ने ट्रिगर दबाया वहां से और यहाँ से पानी का फुवारा छूट गया। इसमें ना बस थोड़ा सा ना पानी में मत डालना, ब्रेक पैड पे हीट मार रहा ना इंजन, देखो ज्वाला निकल रही है दोस्तों। हर बार की तरह जो एक हीटिंग प्रॉब्लम का इशू कहीं ना कहीं सुपर बाइक्स में देखने के लिए मिलता है, वही हमें दोबारा देखने के लिए मिल रहा है। बाइक हो रही है हीट, तो भाई ने सलाह ये दी है कि कुछ वक्त के लिए थोड़ा इंतजार कर लिया जाए, उसके बाद पानी का दबाव इस पर मारा जाए। तो वैसे तो इंजन बहुत पावरफुल चीज होती है ब्रो, पूरा मतलब कहीं ना कहीं जिस मटेरियल से इंजन बनता है ना, सॉलिड मटेरियल होता है, बट स्टिल कीपिंग अ प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, कीपिंग अ कॉशन। और कितनी देर में हीट हुई है पता है तुम्हें? 1 किलोमीटर के अंदर, 1 या 1.5 किलोमीटर के अंदर। पर जिस स्पीड से भागती है ना कहीं उस स्पीड से इसके अंदर गर्मी बहुत जल्दी जागृत हो जाती है, ज्वाला एकदम से अंदर से धधकने लग जाती है बाहर आने के लिए। भाई इसकी 250 से ऊपर टच मारती है, बट मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा। मैंने एक्सपीरियंस इसलिए नहीं करा क्योंकि मुझे जिंदगी प्यारी है, इसलिए मैंने एक गति के अंदर रहते हुए चलाया, पर उस गति में भी हीट मार जाती है। 120-130 पे भी अगर हम चला रहे हैं डिसेंटली, बीच में क्रूज करते 130 भी टच हो रहा है तभी भी हीट मार जाती है। इस रोड में तुम मुझे बताओ कि 130 से ऊपर मैं मार सकता हूँ? ये वाली जो नीचे वाली रोड है हमारी मंडी वाली रोड, तो 130 में हीट हो गई इतनी। देख रहे हो तुमने, पानी मारते ही उससे कहीं ना कहीं धुएं का वो ऊपर निकलना शुरू हो गया। ये बंद नहीं होगी क्या भैया? है ये बंद नहीं होगी भाई, गाड़ी बंद हो जाएगी, ये इंजन बंद हो जाएगा, ये इसके सारे पार्ट छितर बिथर हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो लाइट चालू रहेगी। पहले मैं भी डर जाता था, मैंने कहा यार ये रात भर जलती है, अगर इसकी बैटरी खत्म हो गई किसी दिन तो उस दिन मैं करूंगा क्या? बट फिलहाल ऐसा कुछ फेस करने के लिए मिला नहीं। मैंने मतलब यूजुअली देखा यामाहा की बाइक्स में ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है, जो सुनने में आता है ना कि R1 और बाइक्स में ये दिक्कत है बैटरी की, कि यूजुअली बहुत जल्दी खपत हो जाता है उसमें, बैटरी जो होती है चेंज करानी पड़ती है फ्रीक्वेंटली। इवन इन KTM भाई, KTM में जबकि 250, 300, 400 सीसी के अंदर एंट्री लेवल की बाइक्स वो बनाते हैं, बट स्टिल 200 हो गई, ड्यूक 200 हो गई, या फिर आपकी KTM 390 हो गई, तो उसके अंदर भी बैटरी का इशू बहुत जल्दी देखने के लिए मिल जाता है। कावासाकी इज गुड विद हिज व्हाट यू कैन से ब्रो, विद हिज इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं ना कहीं कावासाकी का बहुत बेहतर है इन कंपैरिजन टू अदर ब्रांड्स इन द मार्केट जो बाइक प्रोडक्शन में
में है। दैट्स मोस्टली बिकॉज भाई जापानीज टेक्नोलॉजी है। जापान वैसे भी टेक्नोलॉजी में अलग लेवल पे खेलता है ब्रो। जापानीज टेक्नोलॉजी इज ऑन सम अनदर लेवल। ये थोड़ा सा इसमें तो सही मार रहे भाई इसमें, क्योंकि मड लगता है ना दोस्तों। एक ग्रिल है इसके ऊपर, तो ग्रिल पे मार रहे हैं। नुकसान भी सस्ते नहीं है ना इसके नुकसान भी तो ऐसे हैं कि एक बल्ब बदलने के लिए 5,000 से नीचे तो इसमें मुंह ही नहीं खुलता, और बढ़ाते जाओ तो लाखों का खर्चा है। हजारों से शुरू होकर लाखों तक कहीं ना कहीं पहुंच जाता है दोस्तों। है महंगी है यार भाई। मतलब एक सामान्य आदमी के लिए देखो, एज अ मिडिल क्लास गाय मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि जो सामान्य परिवार का लड़का है उसके लिए इसको पालना काफी कठिन है। इट्स क्वाइट टफ। अगर हम एंट्री लेवल मोटरसाइकिल्स की बात करें ना, चाहे हम रॉयल इनफील्ड में देखें चाहे हम KTM में देखें, बजट फ्रेंडली बाइक्स हैं जो 2 लाख तक के अंदर में आती हैं, तो उनमें भी 2,500 से 3,000 4,000 तक की सर्विस लग जाती है मंथली। इसकी सर्विसिंग तो भाई शुरू ही 18-20 हज़ार से होती है। उसके बाद पहुंचते तो अगर पार्ट्स में कुछ डिफॉल्ट आ गया, पार्ट्स में कुछ परेशानी आ गई, कुछ समस्या उत्पन्न हो गई, तो उसके बाद उस पार्ट को बदलने के लिए अलग से पैसा जाता है दोस्तों। और पार्ट सस्ते नहीं है भाई। रेडिएटर 1.5 लाख भाई, हेड जो है इसका कम से कम 70-80-90 हज़ार तक की पड़ती है। चीजें सस्ती नहीं है भाई। टायर 15-20 हज़ार के टायर्स पड़ जाते हैं अगर सस्ते देखते हो। अगर थोड़ा अच्छी क्वालिटी में जाते हो तो 30-40 हज़ार के टायर्स पड़ जाते हैं। तो खर्चा आ रहा है, पर खर्चे को मैनेज करके चलना है, बैलेंस करके चलना है। अपनी तरफ से खर्चे बढ़ाने नहीं है। खर्चे जो हैं उन पर रोक लगाना तो बेकार है भाई, क्योंकि अगर तुम व्हीकल को चला रहे हो, तुम उसे यूज कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो, तो उसके जो खर्चे हैं उनको पूरा करना जरूरी है। अदरवाइज इट्स नॉट सेफ while you are riding that machine unserviced। मशीन को सर्विस कराना जरूरी है। सर्विस के साथ साथ जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है उन्हें फुलफिल करना जरूरी है। देखो क्या है ना, दुनिया की कितनी महंगी से महंगी गाड़ी भी होगी, तुम उसे धूल मिट्टी से कितना भी बचाना चाहो, पर वो कैसे बच सकती है जब धूल मिट्टी दुनिया के हर कोने में मौजूद है। ये भी हीट हो जाते हैं ना, इसके पाइप्स जो होते हैं, ये पाइप्स हीट हो जाते हैं। हाँ ये चीज सही करी ना आपने, फुवारे की तरह छोड़ो इसे, धारा की तरह मत छोड़ो। चमक वापस आने लगी है दोस्तों। जिस चमक की हमें अपेक्षा थी कि धुलाई के बाद वो चमक हमें देखने के लिए मिलेगी, वो चमक वापस आ गई है भाई की वजह से। और अब हो रहा है इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट था पानी से एक्सेसिव डस्ट को रिलीज करना, रिलीज आउट करना। सेकंड पार्ट है कि शैम्पू से इसकी धुलाई करना, ताकि टैंक वगैरह जो है ना उसमें एक शाइन हमें देखने के लिए मिल जाए, एक चमक इसमें वापस से जागृत हो जाए, उत्पन्न हो जाए एक चमक। चमक अपने आप नहीं आ जाती। हमारे 2 भाई, हमारे 2 वीर फुल पावर इस पर मेहनत कर रहे हैं, तब जाके वो चमक को हम वापस ला पा रहे हैं। एवरी इंच ऑफ दिस बाइक, हर एक कोने में कहीं शैम्पू को पहुंचाया जाएगा, हर एक कोने से एक्सेसिव डस्ट को निकाला जाएगा, एंड विल रीगेन दैट शाइन। वो शाइन वापस से मिल जाएगी दोस्तों। वो आ गए भैया दुबई से, अभी नहीं आए यार। आप लोगों का प्यार है भाई, आप हमें दिखो और आपको हम ना डालें, ऐसा हो सकता है क्या? आप जमाने की नजर से छुपे रह सकते हो, पर हमारी नजर से नहीं, भाइयों की नजर से आप पूरी तरह से दिखा देंगे। मेहनत, आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी। यार भाई को नहीं दिखाया तो फिर क्या दिखाया मैंने चैनल से? भाई हंस रहा, भाई कह रहा नहीं ब्रो मजाक नहीं कर रहा मैं, तुम हो स्मार्ट। कौन सी क्लास में हो तुम? अच्छा टिल्ट करना पड़ेगा। भाई कह रहा है हम कसरत कर रहे हो और आपको ना करवाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई यहाँ पे हम लगा रखा है हमने जोर, पूरा लेटा रखी है बाइक नीचे कदमों के उससे सपोर्ट से। थोड़े मेरे भी हाथ पैर खुल गए। दूर से आया भाई, मैं तो तुम्हारे प्यार के लिए आ रहा हूँ, हर हफ्ते आऊंगा हर हफ्ते थोड़ा बहुत तंग करेंगे, छेड़ने के लिए आएंगे। भाइयों का आना तंग थोड़ी होता है कि भाइयों का आना तो खुशखबरी की बात होती है। मैंने उसके बाद वॉश ही नहीं कराई यार, उसके बाद मैं आज सीधा आपके पास ही ला रहा हूँ वॉशिंग के लिए। मैंने कहा यार और जगह भी था, मैंने कहा यार क्या जाना, जब एक जगह रिश्ता जुड़ गया, मन के संबंध जहाँ जुड़ गए हैं वहाँ जाके कहीं ना कहीं काम कराना चाहिए, दिल के संबंध। वैसे ही भाई की इतनी स्वीट नेचर, आई डोंट थिंक कि मैं भाई से मिले भी ना जा सकता था। देखो जैसे शरीर की सफाई हर दिन करनी पड़ती है, इसकी ऑल्टरनेट डेज पे करनी पड़ती है, कुछ दिन छोड़ के, यानी कि 4 दिन 5 दिन अ वीक। एक हफ्ते बाद हम वापस आ गए इसकी धुलाई के लिए, और आज इसके अंदर से फिर उस चमक को हम वापस लेके आए। जो चमक इसके अंदर पिछले हफ्ते थी, वो चमक वापस से कहीं ना कहीं इसकी निकल के आ गई है, वो शाइन वापस से इसकी उभर के आ गई है। नहीं मेरे भाई, हमारी हंसी मेरे अंदर जो मिठास की कमी है ना उसे पूरा कर देती है। चाय में एक्सेसिव शुगर की जरूरत नहीं है। अरे भैया सुमेर टेलर है तो ऊपर हो, जैकेट भी सिलता हो। भाई भी परेशान है, भाई 2 बार घुमा के ले आए गाड़ी, पहले इधर आए फिर उसके बाद भाई दोबारा आए। आपसे ही पूछने आए, देख रहे हो आप डेडिकेशन लेवल देखो भाई का। भाई आगे भी पूछ सकते थे टेलर की शॉप पर, भाई वहां से घुमा के फिर वापस आए भाई से पूछने के लिए कि टेलर की शॉप कहाँ है। भाई भी कंफ्यूज हो गया, भाई कह रहा भाई वहां से पूछने के लिए मेरे से यहाँ आ रही है कि टेलर की शॉप कहाँ आएगी। वन थिंग दैट आई लव्ड अबाउट भाई, एक चीज नहीं, बातें तो 2 हैं। पहली तो भाई की हंसी, और दूसरी चीज भाई के काम करने का तरीका। भाई कोई इंच छोड़ता ही नहीं है भाई, कोई कोना नहीं छोड़ता बाइक का जो बचा रह जाए, जो वंचित रह जाए कहीं ना कहीं सफाई से। भाई हर कोने तक पहुंचकर
हर कोने की सफाई करता है। सो देयर इज नो प्लेस लेफ्ट बाइक के अंदर जहां पर भाई थोड़ी बहुत धूल बची रह जाए, भाई की नजरों से धूल छुप जाए। भाई की नजर है पार्क ही।